ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के बारे में बताता हूं। एक बार युधिष्ठिर जी ने वासुदेव श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है? हे प्रभु, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो इसके बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। इस संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह महान सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका एक हेममाली नाम वाला यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फल लाया करता था। हेममाली की पत्नी अत्यंत सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष हेमामाली काम के वश होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी प्रेम में मगन हो गया। अतः कुबेर के भवन में ना जा सका। दोपहर तक कुबेर ने फूलों के आने का इंतजार करते हुए शिव जी का पूजन उस दिन ना हो सका। जब पूजा का समय बीत गया तो यक्षराज ने सेवकों से पूछा, आज हेममाली कहाँ है? वह फूल क्यों नहीं ला सका? सेवकों ने बताया, वह अपनी पत्नी प्रेम में रमन कर रहा है, जिस कारण उसे समय व्यतीत होने का ज्ञान नहीं रहा। उनकी बात सुनकर कुबेर को बहुत क्रोध आया। जैसे ही हेममाली आया, कुबेर ने कहा, अरे दुष्ट, हे पापी, हे दुराचारी, तूने भगवान शिव की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त अपनी उस पत्नी से वियुक्त होकर, इस स्थान से भ्रष्ट होकर तू कहीं और चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसे अत्यंत कष्ट हुआ। कोढ़ से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के कारण उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई थी। भटकते हुए वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर आ गया। वहां उसे तपस्या पुंज मुनिवर मार्कंडे का दर्शन हुआ। उस यक्ष ने दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। मार्कंडे ऋषि ने उसे भय से कांपते देख उससे परोपकार की इच्छा से पूछा। दोस्तों, एक बात याद रखिए, किसी का कष्ट अगर पूछते हो तो दृष्टि परोपकार की होनी चाहिए, व्यापार की नहीं। मार्कंडे जी ने पूछा, तुझे कोढ़ कैसे हो गया? यक्ष बोला, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा। अतः राजा कुबेर ने क्रोध में मुझे शाप दे दिया, जिसके कारण मैं अपनी पत्नी से बिछुड़ गया और मुझे कोढ़ भी हो गया। हे मुनि, किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ गया हूँ, इसलिए मुझ अपराधी को कुछ परोपकारवश कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडे जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही। मनुष्य के सच बोलने से ही पाप कटता है। इसलिए मैं तुम्हें एक व्रत बतलाता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। ऋषि के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। उसका कोढ़ दूर हो गया। इस व्रत को करके अनुष्ठान करने पर वह पूर्णतः सुखी हो गया। जितना पुण्य 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है, उतना पुण्य इस एक योगिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। यह योगिनी एकादशी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसकी कथा के पढ़ने सुनने से सब पापों से जीव मुक्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।